नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ब्रिटानिया के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं Q4 के, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में दिए गए हैं। सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 3193 करोड़ का टोटल इनकम है, जो कि Q-on-Q बेसिस पे नीचे है और YoY बेसिस पे ऊपर जाता हुआ नजर आता है। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो 2701 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस हैं, जो कि दोनों ही बेसिस पे हमें ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। तो टोटल इनकम गिर गई है और खर्चा बढ़ चुका है, और इसी के कारण आपको प्रॉफिट में भारी गिरावट दिखाई पड़ती है। 360 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर 452 करोड़ था और पिछले साल 372 करोड़। तो ब्रिटानिया का जो रिजल्ट आ रहा है, बहुत ही पुअर रिजल्ट हमें देखने को मिले और ये हमें ट्रेंड चलता हुआ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ Q4 के रिजल्ट ही बुरे देखने को मिले हैं। पिछले एक साल का डेटा है। पिछले एक साल में जितने क्वार्टर्स आए, 4 क्वार्टर का कैसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, ये डेटा आपके सामने है। आप देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा। हमने देखा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3000 के ऊपर का सेल्स था, लेकिन ये स्टैंड अलोन बेसिस है, और हमने जो देखा वो कॉन्सोलिडेटेड बेसिस था। लेकिन ये देखकर भी आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा। सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखेंगे, नेट सेल्स को आप देख सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख पाएंगे किस तरह से हमें बढ़ता हुआ नजर आया। मार्च 2020 में 381 करोड़ था, उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो 515 करोड़ हो गया। एकदम से प्रॉफिट हमें शूट अप होता हुआ नजर आया। उसका रीजन था कि लॉकडाउन में सबको डर लगा हुआ था कि अभी शायद हमें वापस माल मिले ना मिले, तो जितना मिल रहा है खरीद लेते हैं, घर पे रख लेंगे, अभी खरीद लेते हैं, बाद में शायद दुकान में नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट एकदम शूट अप हो गए। लेकिन जैसे लॉकडाउन एकदम ईज हुआ, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, उसी प्रकार से यहां पर हमें गिरावट दिखाई दी। सितंबर के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, 462 करोड़ के प्रॉफिट हो गए और बाद में फिर से गिरते हुए नजर आए थे 428 करोड़ का, और फिलहाल तो हमें वापस 360 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिले ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस। तो वापस दिसंबर 19 के नंबर्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ट्रेंड हमें यहां पर वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। जो प्रॉफिट वन टाइम स्पाइक अप हो गए थे, वहां पर ये सेटल नहीं हो पाए, कंपनी उसे बनाकर नहीं रख पाई है। वापस सिचुएशन उसी तरह हो गई है जो कि प्री कोविड लेवल पर हमें दिखाई पड़ रही थी। ब्रिटानिया के स्टॉक के बारे में बात करें तो लास्ट ट्रेड प्राइस है 3541, जो कि फ्लैट दिखाई दिया। 85,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 1% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 70, जबकि ब्रिटानिया 45 के पीई रेशियो पर अवेलेबल है। 19 का प्राइस टू बुक रेशियो हमें दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छा है, हमें कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 9.2 से करके 11.88,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। और प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 0.88 से बढ़कर 1.4,000 करोड़ होता हुआ नजर आता है। स्टॉक में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली थी। 3300 के लेवल से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था। 3800 तक पहुंच भी चुका था, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया, फिर से हमें गिरावट दिखाई दी और फिलहाल स्टॉक 3500 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो एक शानदार स्टॉक रहा है, एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। जब भी गिरावट होती है 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई पड़ता है, और वहां से तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे पिछले कुछ सालों से स्टॉक लैग कर रहा है। 2019 से हमें ये लैग करता हुआ नजर आता है। ज्यादा तेजी स्टॉक में हमें दिखाई नहीं पड़ी, एक जोन में यहां पर अटकता हुआ नजर आया है और वापस स्टॉक उसी जोन में एंटर करता हुआ भी नजर आता है। आप देख पाएंगे यहां पर हायर हाइज की जगह पे लोअर हाइज लगते हुए नजर आते हैं। जो ट्रेंड है थोड़ा सा बियरिश होता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, लॉजिकली मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहां पर आप चार्ट्स देख पाएंगे, जो रिजल्ट्स आए थे, मार्केट को पता था कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि मार्केट में ये डर बना हुआ था कि वापस आपको मिलेगा नहीं माल, आपको जमा करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एकदम से शूट अप हो गए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो वो रिजल्ट आया था, डबल हो चुका था प्रॉफिट, डबल से भी ज्यादा। तो स्टॉक भी डबल हो गया, काफी ज्यादा तेजी आई। 4000 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया, लेकिन कंपनी वो जो प्रॉफिट था उसे होल्ड नहीं कर पाई। वापस सिचुएशन वही हो गई है जो पहले की थी। इसीलिए स्टॉक में अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी हमें गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। आपको पिछले कुछ महीनों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली निफ्टी 50 में, उसके बावजूद ब्रिटानिया में कई महीनों से नीचे आता हुआ ही नजर आता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि फिलहाल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, बिस्किट मेकर में काफ़ी अच्छा कामकाज हमें करती हुई नजर आती है। वैल्यूएशन के बेसिस पर भी आपको इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ती दिखाई देगी। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लेवल्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। जनरली होता क्या है, जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई होता है उसके हिसाब से लोग अंदाज़ा लगाते हैं। स्टॉक 4000 का था, फिलहाल 3500 में मिल रहा है, खरीद लो, अभी इससे अच्छा मौका नहीं है। लेकिन वो जो 4000 का लेवल था वो क्यों आया ये समझना भी ज़रूरी है।
ब्रिटानिया में 4000 का लेवल इसीलिए आया क्योंकि वो वन टाइम एक चेंज देखने को मिला, प्रॉफिट बढ़ गया, एक बार शेयर पहुंच गया, लेकिन उस सिचुएशन को कंटिन्यू नहीं कर पाई है कंपनी फॉर द टाइम बिंग। फिलहाल तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, ट्रेंड आपको रिवर्स होता हुआ नजर आया और वापस उसी कैटेगरी में, उसी ट्रेंड में फिलहाल हमें जो पहले 1 साल पहले 2 साल पहले जो प्रॉफिट थे वही फिलहाल हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से मेरा मानना है अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि 4000 का शेयर है, 3.5 में मिल रहा है, खरीद लें, तो फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जहां पर हमने लास्ट खरीदारी की थी वो 3300 का लेवल था, यहां पर हमने खरीदारी की थी। इसके ऊपर मेरे हिसाब से ब्रिटानिया में आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 3300 एक अच्छा लेवल है जहां से आप खरीदारी शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में आपको यहां पर तेजी दिखाई पड़ सकती है, गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है, एक वैल्यू इन्वेस्टर का है, तो 3300 उसके नीचे के लेवल्स पर आप इंतजार कर सकते हैं और वहां पर वैल्यू बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कीजिए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।